हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। शुभ डेयरी फार्म में आप लोगों का स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा। आज मौसम काफ़ी बढ़िया था, इसीलिए सोचा आज थोड़ा वीडियो बना लूँ। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने की संभावना है। बारिश का मौसम बना हुआ है और सभी गाय वगैरह आप लोग देखिए खूब मज़े से बैठी हुई हैं, सब रेस्ट कर रही है। काफ़ी सबको राहत है। ये अपना मौसम ठंडा होने की वजह से तो मैं सोचा हूँ थोड़ा आप लोगों से अपना ये बातचीत कर लूँ। कुछ भाइयों का हमारा कमेंट आ रहा था और पर्सनली मैसेज भी किए थे कि ये आप जीपीजी जो आप प्रोटोकॉल वगैरह बताए हैं, ये क्या सिंगल शॉट लगाया जाता है या फिर ये डबल एआई करानी पड़ती है या फिर एक ही साथ डबल एआई करा दें, क्या होता है? तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो हम अपने फार्म पे करते हैं, ये अपना जैसे कि मैं शाम को एआई कराता हूँ, तो एक एआई शाम को जीपीजी पूरा होने के बाद एक एआई शाम को होती है, एक एआई सुबह में होती है। एक एआई 7 बजे होगी तो एक एआई 9-10 के बीच में होगी। 2 एआई करवाता हूँ 2 टाइम में, ताकि एक टाइम नहीं तो एक टाइम में किसी भी टाइम में गाय कंसीव कर जाए। उसमें चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। भैया भी अभी बता रहे थे ये डबल एआई और एक साथ डबल सीमन जो लोग चढ़वाते हैं भाई, वो नहीं करना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये अपना डबल एआई कराने का एक साथ डबल एआई जो मतलब एक साथ 2 सीमन चढ़वा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप 12-12 घंटे का गैप करके 2 बार एआई करवाइए, वो आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भैया हमारी गाय अब सीमन चढ़वाने के बाद हम अपना ये गाय अपना ब्लड दे देती है। देखिए 2 तरीके का होता है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये अपना एक तो होता है ब्लड, जो प्योर ब्लड होता है वो गाय डिस्चार्ज निकालती है, ब्लड प्योर। और एक होता है गुलाबी डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज के साथ में हल्का फुल्का गुलाबीपन जो अपना ये अपना वाइट धार गिराती है, डिस्चार्ज करती है गाय नॉर्मली, उसमें हल्का हल्का गुलाबीपन में आता है। वो काफ़ी अच्छा माना जाता है जब ओवुलेशन, इससे ये मतलब हो सकता है संभावना कि ओवुलेशन हुआ होगा, तो ये अपना तभी ये गाय अपना गुलाबी डिस्चार्ज कर दिए, उसमें चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं ये अपना कंसीव होने के। और एक होता है प्योर ब्लड गिराती है गाय, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा 2 रीज़न हो सकते हैं। ये आपका या तो वो गाय ओवर हीट होगी, या तो ये अपना ये एआई वर्कर जो होते हैं ये अंदर खोद देते होंगे सब। ये एक बार मेरे साथ हो रहा था, एक एआई वर्कर था, वो बार बार आके खोद दे रहा था, तो फिर मैंने एआई वर्कर चेंज किया, तो अगली बार वो दिक्कत नहीं आई मेरे फार्म पे। तो आप अपना एआई वर्कर चेंज करके आप अपना देख सकते हैं कि ये आपका वो एआई वर्कर की गलती है या फिर गाय अपना वाइट डिस्चार्ज निकाल ब्लड दे रही है। तो ब्लड देने के बाद भी जब वो ब्लड दे लेती है गाय, तो उसके बाद आप चांस में भी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक आध बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब गाय ब्लड, मेरी भी गाय कभी ब्लड देती थी सब एक आध बार, तो ये अपना उसके बाद जब ब्लड दे देती हैं तो उसके बाद आप सीमन चढ़वा सकते हैं। श्योर नहीं है कि रुक जाएगी, चांस हो सकता है रुक भी सकती है, गायों का कोई फिक्स नहीं होता है। 2 पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट है कि मेरे मतलब एक जानने वाले हैं कोई पांडे करके मऊ के ही, वो बेचारे अपना 2 गाय लाए हैं कहीं से, किसी के पास से, वो किसी डेयरी फार्म वगैरह से ख़रीद के, तो उनके साथ धोखा वगैरह हो गया, उनको बोल के कुछ और दिया गया और उनके यहाँ निकला कुछ और वो क्या कर रहे हैं कि ये अपना सीमन के पीछे भाग रहे हैं। देखिए 2 गायों से आप ब्रीडिंग वगैरह मत सोचिए, ठीक है? आप जो भी आपके लोकल में सीमन मिल रहा है उससे अपना काम चलाइए। और उनके साथ ये सीमन वाले ने भी धोखा किया, जो अपना उनका एआई वर्कर है उसने 1500 का सीमन चढ़ाया और सीमन का जो रिफ़िल है वो लेके भाग गया, वो हमको ऐसा बता रहे थे। तो आप पहले तो एआई वर्करों से, कोई भी आपका एआई वर्कर है उस पर विश्वास मत करिए। और ये अपना जब भी सीमन स्ट्रॉ वगैरह लेना हो
अपना ब्रीडिंग अगर आपको अपने फार्म की अपनी खुद की गाय अपना ब्रीड करनी हो, तैयार करनी हो, तो अपना सीमन सिलेंडर लीजिए और सीमन जाके खुद अपना जो डीलर हैं उनसे लीजिए, तब जाके अपने सीमन पे अपना स्ट्रॉ पे विश्वास करिए। बाकी किसी भी एआई वर्कर पे विश्वास ना करें, ये मेरी पर्सनली सुझाव है। और अपना जो भी भाई अपना ये अपना वेट मत करिए। अगर गाय आपकी हीट वगैरह में आ रही है तो जल्द से जल्द उसको एआई करके अपना क्लियर करिए, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है। हमारे फार्म पे मोस्टली 90% एआई हो चुकी है। 90% मीन्स कि अभी 2 गाय जीपीजी में जो लास्ट गाय बची हुई हैं, 2 गाय अपना इसमें प्रोटोकॉल में चल रही हैं। उन दोनों गाय की एआई भी वगैरह 22, 23, 24 को हो जाएगी। 24-25 को एआई उन लोगों की होनी है, जो कि हमारी ये गाय है। आप लोग देखिए इस गाय की, और इसकी बेटी है एक इस गाय की। अपना ये दोनों अपना ये चल रही हैं सब जीपीजी में, तो इन लोगों की भी एआई हो जाएगी। तो यही सब बातें हैं जो आप लोगों से करनी थी। और स्पेशली ये बताना था कि 2 गायों से अपना ये किसी भी एआई वर्कर के पीछे पैसा बर्बाद मत करिए। और जिनकी गाय रिपीट कर रही हैं, जिस भाई की, तो देखिए गाय की गलती नहीं हो सकती है। आप अपने फार्म पे माँ डेयरी का फीड भी बहुत लोग खिला रहे हैं, मिनरल मिक्सचर वगैरह भी दे रहे हैं, फिर भी उनकी गाय रिपीट कर रही है, हरा चारा वगैरह सब दे रहे हैं। देखिए इसमें एआई वर्कर की भी गलती हो सकती है, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। वो अपना सीमन सिलेंडर वो मेंटेन नहीं करते हैं जिस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। मैं ऐसे जो सीमन डीलर हैं, जो लोकल में हम लोगों के सीमन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन लोगों को मैं देखता हूँ वो कैप नहीं लगाते हैं। जो सीमन सिलेंडर के ऊपर कैप नहीं लगाते हैं, वो ऐसे ही सीमन बांटते रहते हैं, जो अपना एआई वर्करों को सीमन देते हैं। तो वो क्या मैनेजमेंट वो करेंगे? अब गर्मी में थोड़ा सा 5 मिनट भी सीमन बाहर रह गया तो गया। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान दें। और अगर आपको डेयरी फार्मिंग करनी है, चाहे वो 2 गाय रखिए, 10 गाय रखिए, 50 गाय रखिए, आप लोग सीमन सिलेंडर पहले लाइए। आप लोग इतनी महंगी गाय ला के रख देते हैं और अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट में आप लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए। और हर पॉइंट पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, फीड, ब्रीड, मैनेजमेंट और अपना ये एआई वर्कर वगैरह सबको, तभी आपकी ये गाय रिपीट। आप ये अपना ध्यान दीजिए कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर आप ध्यान दे के पकड़िए। और बाकी मेरे भी सबके फार्म पे दूध वगैरह घट चुका है, मेरी भी फार्म पे घटा हुआ है। अगले वीडियो में मैं अपने फार्म का अपडेट दूंगा, कौन सी गाय को कौन सा सीमन चढ़ाया हूँ, और अभी फ़िलहाल हमारे फार्म पे दूध वगैरह कितना हो रहा है। और उसके बाद मैं अपनी बच्चियों के बारे में भी जानकारी दूंगा, डीवॉर्मिंग के बारे में, कितनी ml डोज, कितने बॉडी वेट पे, किस एज में कौन सा डीवॉर्मिंग हम लोग करते हैं। सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।